यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार रहता था। रेखा, राहुल, उनकी माँ सुनीता और पिताजी महेश, और उनके साथ एक लड़की भी थी, सीता। सीता जब छोटी थी तभी एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और तब उसके चाचा महेश ने उसे अपनाया और अपने घर ले आए। पर उसकी चाची और उनके बच्चों को यह बात पसंद नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने सीता को सताते थे और घर के सारे काम उसी से करवाते थे। अरे सीता बेटी, थोड़ा आराम कर लो। कब से काम कर रही हो, थक गई होगी। अजी, हरदम सीता सीता ही करते रहते हैं। दूसरों के बच्चों का तो आपको बड़ा ध्यान रहता है, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है? सीता, जा जरा मेरे लिए चाय ले आ, सर बहुत दुख रहा है। जी दीदी, अभी लाई। देखो, हमारी महारानी को थोड़ा सिखाओ, इसे अपनी बहन से कैसे बात करते हैं। उसे नौकरानी समझ रखा है तुम लोगों ने। मैं तो उसे अपनी बहन नहीं मानती। आपकी वजह से वो हमारे घर में है, वरना अब तक उसे घर से निकाल देती। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है। तुम्हारी वजह से दिन ब दिन ये बदतमीज होती जा रही है, थोड़ा समझाओ इसे। इतना कहकर महेश भी अपने काम पर चला जाता है। हर सुबह सीता सबसे पहले उठती, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ वही करती, पर शिकायत एक भी नहीं। वो सबको अपना मानती थी, लेकिन उसे अपना मानने वाला महेश के अलावा कोई नहीं था। सब उसे अपना काम करवाते थे और वो खुशी खुशी करती थी। और चल बहन, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, चल तुझे घुमा लाता हूँ। बड़े बड़े झूले हैं और काफी कुछ खाने के लिए भी है। हाँ भैया, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। भैया, मैं भी चलूं? वैसे भी घर के सारे काम हो गए हैं। तेरी औकात भी है मेले में कदम रखने की? तू हमारे साथ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि नौकरानी को मेला घुमाने लाया है। जा जाकर अपना काम कर, इस घर में रहने को मिल रहा है, उतना ही काफी नहीं है क्या? और हाँ, मुझे भैया मत बोला कर। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, बस मेरी बहन बनने की कोशिश भी मत करना। सीता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी महेश सीता को उदास बैठे देखता है और उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा क्या? आपके अलावा इस घर में मुझे कोई अपना नहीं मानता, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये घर तुम्हारा भी है, इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि बाकी सबका है। वो सब छोड़ो, रक्षाबंधन आ रहा है, जाओ जाकर मार्केट से कोई अच्छा कपड़ा ले लो और अपने भाई के लिए मनपसंद राखी भी। आज ही मुझसे बोले कि वो मुझे अपनी बहन नहीं मानते, वो मुझसे राखी नहीं बंधवाएंगे। ऐसे कैसे नहीं बंधवाएगा, मैं हूं ना। तुम जाओ, लेके आओ, मैं बोलूंगा तो जरूर मान जाएगा। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद आया रक्षाबंधन का त्योहार। पूरा गांव झूम उठा था। सभी के शरीर पर नए नए कपड़े, हाथों में मिठाइयाँ और दिल में भाई बहनों के लिए ढेर सारा प्यार। रेखा और राहुल भी तैयार थे राखी मनाने के लिए। भैया बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम परी लग रही है मेरी बहना। मेरे लिए महंगा गिफ्ट लाए हो ना? हाँ हाँ लाया हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन सुनीता नहीं चाहती थी कि सीता भी राहुल को राखी बांधे, इसीलिए उसने उसे घर के कामों में उलझा रखा था ताकि उसे तैयार होने का समय भी न मिल पाए। सीता बेटी, अभी तक तू तैयार नहीं हुई। वो थोड़ा सा काम अभी बाकी है, वही पूरा कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। बेटा, काम तो पूरे साल खत्म नहीं होता है, लेकिन राखी तो साल में एक ही बार आता है, इसलिए जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। अरे ऐसे कैसे काम छोड़ के चली जाए सीता, तू पहले काम पूरा कर। सुनीता, अपनी हद में रहो। तुम सब सुबह से तैयार होकर बैठे हो और उसे अभी तक काम में उलझा रखा है। आखिर उसका भी तो त्योहार है। नौकरों का कोई त्योहार नहीं होता है पापा, और वैसे भी तैयार होकर क्या करेगी जब राहुल भैया तो इसे बहन मानते ही नहीं और ना ही राखी बंधवाएंगे। रेखा की बातें सुनकर सीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तुम दोनों की अकल तो मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा। राहुल बेटा, सीता से राखी बंधवाओगे कि नहीं? सीता को मैं बहन नहीं मानता तो उससे राखी क्यों बंधवाऊंगा? मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो है रेखा। तो ठीक है, फिर मैं सीता को बुला कर लाता हूँ। अगर तूने उसे खुशी खुशी राखी नहीं बंधवाई तो आज से तुम में से किसी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। राहुल और रेखा चौंक जाते हैं। महेश किसी तरह सीता को समझा कर ले आता है। फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होता है। पहले रेखा राहुल को राखी बांधती है। लाओ भैया,
जल्दी जल्दी मेरा गिफ्ट दो। ये ले बहन, तेरे लिए नया फोन, सबसे महंगा वाला। अरे वाह भैया, इतना महंगा गिफ्ट मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। थैंक यू भैया। सीता बेटी, जाओ, अब तुम्हारी बारी। अपने भाई को राखी बांधो। सीता डरी हुई थी और राहुल गुस्से में था। फिर भी राहुल ने मजबूरी में सीता से राखी बंधवा ली और सीता राहुल के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। भैया, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे लिए उससे कीमती और कुछ नहीं है। दिखावा करना कोई सीता से सीखे। राखी के बहाने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। राहुल और रेखा वहां से चले जाते हैं। सीता के चेहरे पर मुस्कान थी कि राहुल ने उससे खुशी खुशी राखी बंधवा ली। तभी महेश सीता के पास आता है और उसे एक तोहफा देता है। ये क्या है चाचा? ये तुम्हारा राखी का तोहफा राहुल की तरफ से मैं दे रहा हूँ। नहीं चाचा, मैंने तोहफे के लिए राखी नहीं बांधी और न ही मुझे इसका कोई लालच है। मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए रख लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन अचानक महेश को राहुल के नंबर से फोन आता है कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जल्दी आओ। सुनीता, रेखा, कहाँ हो सब लोग? क्या हुआ जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चलो। सभी परिवार वाले जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं और राहुल को खोजने लगते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरे बेटे को वो ठीक तो है ना? देखिए, आपके बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका है। उसके लिए जल्दी ही खून का बंदोबस्त करना होगा। हाँ तो कीजिए ना, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप बस उसे बचा लीजिए। देखिए, बात पैसों की नहीं है, हमारे अस्पताल में खून खत्म हो गया है। आप में से किसी का अगर उसके ब्लड से मैच करता है तो दे दीजिए। डॉक्टर सभी परिवार वालों का खून जांचते हैं, लेकिन किसी का भी खून राहुल से मैच नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक बार मेरा भी जांच करिए, शायद मैच हो जाए। हम सब तो उसके सगे हैं, हमारा तो मैच नहीं हुआ, तेरा कहाँ से हो जाएगा? डॉक्टर ने सीता का खून जांचा और उसका खून राहुल से मैच हो गया। सीता बिना देरी किए राहुल को अपना खून देती है और उसकी जान बचा लेती है। सीता की वजह से राहुल की जान बच गई। अब वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। माँ, आपने मुझे छत दी, 2 वक्त की रोटी दी, क्या यही काफी नहीं था? मैं आपको माँ ही मानती हूँ और राहुल भैया को अपने भाई से भी बढ़कर। उस दिन पूरे परिवार ने सीता को अपनाया। न कोई सौतेलापन, न भेदभाव, बस प्यार और सम्मान, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रक्षाबंधन की कहानी कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।